दोस्तों यदि आप भी बोर्ड परीक्षा देने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताऊंगा कॉपी लिखने के 10 महत्वपूर्ण टिप्स। अगर इस 10 महत्वपूर्ण टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कॉपी लिख पाएंगे और साथ में आपको बेहतर नंबर भी मिलेगा, क्योंकि जब तक बेहतर कॉपी नहीं लिखेंगे तब तक आपको बेहतर नंबर नहीं मिल सकता है। काफी ज्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कॉपी पर ही निर्भर करता है कि आपको कितना नंबर मिलेगा। यानी आपका कॉपी जितना बेहतर होगा उतना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा, जितना बैड कॉपी होगा उतना बुरा नंबर आपको मिलेगा। इसलिए ये 10 महत्वपूर्ण टिप्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को मालूम है बोर्ड परीक्षा काफी करीब आ चुका है, तो ऐसे में हमें कॉपी लिखने के तरीकों को भी सीखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही 10 टिप्स सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या है, तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है कॉपी में उत्तर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। जब भी अगर आपको कॉपी मिलता है तो वहां पे क्या कीजिए, जब भी लिखिए आंसर को तो अच्छा हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए। अगर अच्छा हैंडराइटिंग नहीं है तो हैंडराइटिंग को सुधारिए। जब तक आपका हैंडराइटिंग बेहतर नहीं रहेगा तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर नहीं मिल सकता है। हैंडराइटिंग काफी ज्यादा मायने रखता है। मैं कहता हूं ना कि बोर्ड एग्जाम में हैंडराइटिंग यह है ना जो 45% मायने रखता है, 55% जो है ना आप क्या लिखे यह मायने रखता है। 45% तो ऐसे ही नंबर मिल जाएगा, 55% आप क्या लिखे इसके अनुसार से नंबर मिलेगा। इसलिए अच्छी हैंडराइटिंग करना आपके लिए काफी जरूरी है। नहीं होता है तो सीखिए, कीजिए, अच्छी हैंडराइटिंग लिखने वाले वीडियो को देखिए या आप खुद से प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए और अपनी राइटिंग को आज से ही सुधारना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आपका अच्छा हैंडराइटिंग नहीं रहेगा तब तक आपको नंबर नहीं मिल सकता। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, बहुत तेज होते हैं, लेकिन उसका राइटिंग ही अच्छा नहीं रहता। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसी बच्चे का कम नंबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका हैंडराइटिंग बेहतर नहीं था। वो बच्चे पढ़ने में तो तेज थे, सब कुछ करने में तेज थे, लेकिन उसका राइटिंग यानी हैंडराइटिंग नहीं अच्छा था, इसलिए उसका नंबर कट जाता है। इसलिए अगर आप सभी को बेहतर नंबर लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंडराइटिंग को सुधार करना है। क्या करना है? हैंडराइटिंग को सुधार करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, सुधार हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर ही आंसर दे। जब भी बोर्ड एग्जाम देने आप लोग जाएंगे, प्रश्न पत्र आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पत्र को थोड़ा सा पढ़े, लगता है हमें यह प्रश्न याद है और हम फौरन क्या करते हैं, उस प्रश्न पत्र का जवाब देना स्टार्ट कर देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न पत्र जब भी मिले आप उसे अच्छे से पढ़े। 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्यों दिया जाता है? ताकि विद्यार्थी प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़े, समझे, उसके बाद आंसर दे। तो आप लोगों को अगर बेहतर नंबर लाना है तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर दीजिए। और आंसर में हमेशा शब्दों का ख्याल रखिए, शब्द गलत ना लिखा है, ठीक है? इस बात को आपको ख्याल में रखना है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? हमारा तीसरा पॉइंट देखिए कह रहा है कि इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स उसे अंडरलाइन करें। अंडरलाइन आप कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें लग रहा है समरी, तो ये हम क्या करेंगे, नीचे से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है? हमें जो चीज लगता है कॉपी चेक करने वाले टीचर, तो यानी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हमें लगता है उसके नीचे हमें क्या करना है, इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने से क्या होता है, जब भी शिक्षक आपके कॉपी को देखते हैं तो इस अंडरलाइन पे उनका ध्यान सबसे ज्यादा जाता है और यहीं से आपको काफी ज्यादा नंबर मिलता है। इसलिए जब भी आप कॉपी लिखे तो जो भी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको वहां पे क्या कीजिए, अंडरलाइन जरूर कीजिए। अंडरलाइन करने से काफी ज्यादा फायदा होता है, ठीक है? तो अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन करेंगे तो एक बात का ख्याल रखेंगे, जैसे कॉपी लिखते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं क्या सर केवल एक ही पेन से बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए? नहीं, मैं बताता हूं, आप लोग ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लैक पेन से आंसर लिखे तो ब्लू पेन से क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, या ब्लू पेन से आप आंसर लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। जो महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि सबको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ये नहीं करना। जो महत्वपूर्ण चीज हो उनको ही क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है? जो महत्वपूर्ण चीज आपको लगे इस प्रकार से आपको अंडरलाइन कर देना है, ताकि जो शिक्षक आपका कॉपी चेक करे उसका नजर यहाँ पे पड़े और आपको बेहतर नंबर दे सके। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यह पॉइंट, व्याकरण पर विशेष रूप से ध्यान दें। व्याकरण पर विशेष रूप से ध्यान मैं इसलिए कह रहा हूं देने के लिए आप सभी को, जब तक आप व्याकरण पे विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक क्या होगा, आप गलत लिखेंगे। जैसे आप मान लीजिए लिखना है मेरा और आप लोग ध्यान नहीं दिए, ऐसे मेरा लिख दिए, बस ये क्या पता चला कि लिखना है
की हर्षिकार वाला की लिखना है या दीर्घिकार वाला की लिखना है, आपको पता ही नहीं है। यानी बहुत सारे चीज क्या होता है कि व्याकरण को अगर आप बेहतर नहीं किए रहेंगे तो आप गलती लिख, जैसे बोर्ड लिखना है तो बोर्ड ऐसे लिख देंगे आप लोग, बोर्ड ऐसे लिख देंगे, ये नहीं करना, बोर्ड जैसे होता है वैसे लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले व्याकरण पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक व्याकरण ठीक नहीं रहेगा तब तक बहुत अच्छा नंबर आप लोग नहीं ला सकते। साथ में 2-3 बातों का और ख्याल रखेंगे, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, मान लीजिए कहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है तो आप लोग वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिए, फुल स्टॉप रहता है तो फुल स्टॉप दीजिए, पूर्ण विराम रहता है तो पूर्ण विराम दीजिए, डैश रहता है तो डैश दीजिए, ये सब देना चाहिए। जब भी आंसर लिखिए तो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिए, फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप दीजिए, पूर्ण विराम आता है तो पूर्ण विराम दीजिए, डैश आता है तो डैश देकर, यानी इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, आंसर को सजाना चाहिए। कहा जाता है कि आंसर को इस प्रकार से सजा दो जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है। जब लड़की की शादी होती है तो शादी के दिन लड़की को इतना मेकअप किया जाता है, इतना सजाया जाता है। क्यों सजाया जाता है? ऐसे सजा दिया जाता है और लड़की मान लीजिए अगर कालिया है ना तो उस दिन क्या बन जाता है, तो आलिया बन जाता है। क्या बन जाता है? आलिया बन जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, यानी इस प्रकार से कॉपी को लिखना है जैसे दुल्हन को सजाते उसी प्रकार से हमें क्या करना है, कॉपी को अच्छे से सजा कर लिखना है, फुल स्टॉप देकर, पूर्ण विराम देकर, वाचक चिन्ह देकर, प्रश्नवाचक चिन्ह देकर, डैश देकर, जो भी चीज देना हो सारे चीज दे देकर हमको लिखना है। यानी कॉपी को कैसा सजाना है, तो एकदम दुल्हन की तरह सजा देना है। कॉपी कोई देखे ना तो उस हमारे कॉपी से उसे प्यार हो जाए। यानी जब भी आपका शिक्षक को कॉपी चेक करेंगे तो वो कॉपी देखे ना तो आपके कॉपी से, आपके आंसर लिखने के तरीके से उसे प्यार हो जाना चाहिए। गलत भी आंसर लिखे रहेंगे ना तो बहुत ज्यादा नंबर आपको दे देगा, ठीक है। इसलिए आपको कॉपी को बहुत ही बेहतर से लिखना चाहिए। पांचवा क्या है? पांचवा है कॉपी में ज्यादा काट कूट ना करें। जैसे मान लीजिए कोई चीज लिखे और वो गलत हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, या खूब ज्यादा ऐसे काटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत तरीका होता है। मान लीजिए लगता है कि हमने गलत लिख दिया, जैसे दिक्कत आप लोग कैसे लिख दिए, दिक्कत होता है, ठीक है, आधा को तब तो होता है, ऐसे होता है दिक्कत, ठीक है। मैं बता देता हूँ, दिक्कत ऐसे होता है। और आप लोग कैसे लिख दिए, तो दिक्कत ऐसे लिख दिए, क लिखे त लिख दिए। तो आप लोग क्या कीजिए, इस दिक्कत को ऐसे काट दीजिए, ना कि इस पे ऐसे पेन चलाइए। डबल ट्रिपल भी पेन नहीं चलाना, केवल एक बार आपको क्या करना है, काट देना है, और ना कि ऐसे घसेंगे भी नहीं, ठीक है। ये अच्छा तरीका है। यानी कॉपी में ज्यादा काट कूट ना करें, क्योंकि ज्यादा काट कूट कीजिएगा ना तो जो टीचर आपके कॉपी चेक करेंगे उसका ध्यान कहाँ पे जाएगा, तो ये अगर यहाँ पे काटे ना तो उनका ध्यान ये आंसर पे नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा यहीं पे जाएगा, और यहीं से वो फ्रस्ट्रेट होकर आपको नंबर नहीं देंगे। इसलिए आप जब भी कॉपी लिखे तो वहां पे ज्यादा काट कूट ना करें, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक पॉइंट यह भी है, ठीक है। अगला देखिए, पेपर लिखते समय बिल्कुल शांत रहे। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं, उसका माइंड खराब हो जाता है। अब कहता है कि अब हमसे नहीं बनने वाला है, यार इतना पढ़े थे। और वहां पे जाते बहुत सारे विद्यार्थी जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, आधा चीज भूल जाते। क्यों भूल जाते? क्योंकि उसके मन में एक डर बना रहता है, कि अब मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, मैं लिखूंगा क्या, मेरा नंबर क्या आएगा। तो आपको ये सब नहीं सोचना है बाबू, बिल्कुल शांत तरीके से, यानी एकदम शांत हो जाना है, दिमाग को अपना शांत कर लेना है, कॉपी लिखना है। आप सोचेंगे कि मैं जो पढ़ाऊं वही सारा आया है, और जो क्वेश्चन का आंसर जिस भी शब्दों में आपको आया, यानी आप अपने शब्दों में सारे प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, यानी अगर माइंड को मान लीजिए वहां पर गए और पूरा चिंतित में खराब कर ले तो क्या लिखिएगा, कुछ नहीं लिख पाइएगा। पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में सोना पड़ेगा। मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं ITI का एग्जाम देने गया था, 10वीं बाद ITI के एग्जाम देने, मैं इतना ज्यादा यानी फ्रस्ट्रेट हो चुका। क्यों हो चुका? क्योंकि मैं उस समय मात्र 15 वर्ष का था, ठीक है। और वहां पर जब ITI के एग्जाम देने गया, ITI के इंटरेस्ट एग्जाम होता है जो सरकारी से होता है, वहां पर देखे ना तो हमारे जो रूम था ना, उस रूम में कितने उम्र के बच्चे सब बैठे थे पता है आपको? 24 साल के, 25 साल के, 20 साल के, यानी इससे ऊपर के ही बच्चे बैठे हुए थे। और हम कितने साल के बच्चे बैठे हैं वहां पे? तो 15 साल के। तो हम इन सब बड़े आदमी को देखकर हम बहुत ज्यादा डर गए, और डरने से हमारा माइंड पूरा इतना ज्यादा चिंतित हो गया कि हम एग्जाम हॉल में सो गए थे। रियल बात बताता हूँ, रियल फैक्ट है कि मैं एग्जाम हॉल में सो गया था। लास्ट 30 मिनट में मैं सारे 75 क्वेश्चन पे कुछ ऐसे घस कर चले आया था। फिर भी रैंक बहुत बढ़िया आया था, 786 रैंक आया था। पता भी नहीं कि इतना रैंक पे यानी एडमिशन होता है या नहीं होता, इसको मैं छोड़ दिया, ठीक है। मैं प्राइवेट से किया ITI। इसलिए आप सभी को है ना, जब भी कॉपी लिखने जाइए
जाइए तो आपको अपने दिमाग को अच्छे से शांत रखना है। एग्जाम हॉल में बैठेंगे, अच्छे स्टूडेंट बैठे रहते हैं, बहुत बुरे स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो उन सब से देखकर मोटिवेशन लीजिए, लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं होइए, ठीक है। तो यह काम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए 7वां नंबर। अब 7वां नंबर में क्या कह रहा है? 7वां नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों में से एक महत्वपूर्ण, हालांकि ये सारे 10 महत्वपूर्ण टॉपिक ही है। अगर इस 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को ख्याल में आप रख लेते हैं, कॉपी लिखने के तरीके में आजमाते हैं इसे, तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में फाड़ देंगे, ठीक है। कर जो प्रश्न का उत्तर सटीक रूप से मालूम है, उन सभी प्रश्नों को पहले हल करें। एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा नहीं है कि आपको अगर 11 नंबर नहीं आता है तो फिर आप 12 नंबर क्वेश्चन नहीं बना सकते। आपको जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, यानी एकदम पूरा अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन याद है, यानी जो प्रश्नों का उत्तर आपको एकदम सटीक रूप से मालूम है, याद है, तो आप क्या कीजिए, उन सारे प्रश्नों को सबसे पहले बनाकर साइड कर दीजिए। यानी मान लीजिए आपके पास क्वेश्चनों की संख्या 20 पड़ा, 20 में से आपको मालूम है कि हमें जो एकदम उत्तर सटीक, यानी हमें पूरा का पूरा याद कितना क्वेश्चन है, तो हमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन याद है यह केवल और केवल 9 को क्वेश्चन याद है। तो आप क्या कीजिए, जो सीरियल में, यानी सीरियल बाय को आप छोड़ देना है, इस 20 प्रश्न में से जितने यानी 9 प्रश्न आपको याद है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इन 9 प्रश्नों का आंसर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो 11 प्रश्न बच जाता है, अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि किस प्रश्न का आंसर हम लिख सकते, किस प्रश्न का आंसर हम नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद इसमें से सिलेक्ट करके आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी जो प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से मालूम हो उसको सबसे पहले भर दीजिए कॉपी में, ठीक है, क्योंकि उसको भर देना जरूरी रहता है, नहीं तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे इस प्रश्न का आंसर तो मालूम ही है, लास्ट में भरेंगे, अभी इस प्रश्न का ये प्रश्न नहीं बन रहा है, इसको बना लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये काम बहुत गलत होता है। और बहुत सारे बच्चों को मैं ऑफलाइन में भी समझाता हूं कि तुम जो सोचते हो कि यह प्रश्न का आंसर मालूम है, मैं लास्ट में लिख लूंगा, और लास्ट में पता क्या चलता है, तुम्हारे पास समय नहीं मिलता है और तुम उस प्रश्न का आंसर नहीं लिखते हो। यानी जो आंसर मालूम है उसको छोड़ देते हो, जो नहीं मालूम है उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हो। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, तो अगला देखिए 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्या है, 2 चीजों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हालांकि उतना जरूरी नहीं होता, विद्यार्थी तो जानते ही है, फिर भी लिख दिए, लाल या हरे पेन का इस्तेमाल कभी ना करें। बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने जाए तो आप लोग 2 पेनों का यूज कभी भी नहीं करेंगे, लाल और हरा पेन का यूज कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को मालूम है लाल और हरा पेन ऑफिशियली यूज के लिए होता है, तो आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बच्चे हैं। आप लोग ब्लैक पेन का यूज कीजिए, ब्लू पेन का यूज कीजिए, बहुत अच्छा है। लाल और हरा पेन का कभी भी इस्तेमाल जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाइए तो कॉपी में नहीं करेंगे, ना अंडरलाइन के लिए, ना किसी भी तरीके के लिए, यानी आपको यूज ही नहीं करना है, इस्तेमाल ही नहीं करना, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण था। अगला देखिए 9वां। तो अब देखिए 9वां नंबर पॉइंट है जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कह रहा है कि उत्तर में अनिवार्य चित्र को जरूर बनाए। यानी आप प्रश्न को देखें, प्रश्न को पढ़ें, और प्रश्न में कह रहा है कि मानव हृदय का चित्र बनाए, साथ में वर्णन करें। तो आपको क्या करना चाहिए, चित्र भी बनाना चाहिए और वर्णन भी करना चाहिए। अगर वर्णन करने में कुछ भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चित्र को बहुत अच्छा से सजाकर, एकदम दुल्हन की तरह सजाकर वहां पे चित्र को बनाकर आना है। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं ना, वो आपके चित्र को देखेंगे, उस चित्र से उससे प्यार हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। और बाकी गलत उलत लिखे रहिएगा ना, अगर इस पर भी 1-2 नंबर मिल जाएगा, तो यानी अगर मान लीजिए 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना, तो आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर अच्छे से यानी चित्र को बनाए रहेंगे और साथ में अच्छे से लिख भी देंगे तो पक्का है कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर का रहेगा तो 8 नंबर, 9 नंबर, इस प्रकार से 10 नंबर भी पूरा का पूरा मिल ही जाएगा। तो इसलिए अनिवार्य चित्र, यानी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है चित्र, भारत के नक्शा पूछा जा रहा है, किसी भी प्रकार का नक्शा पूछा जा रहा है, बायोलॉजी के तो बायोलॉजी में बहुत सारे, यानी कोई भी फिगर आपसे पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो उस फिगर को आप लोग बनाइए, हर हाल में बनाइए। जब तक नहीं बनाइएगा फिगर, आपका नंबर हमेशा कटता रहेगा। मैं अपनी भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं क्लास 10th में ना अपना जितने भी फिगर होता है ना क्लास 10th के बनाना, मैं अपनी है ना एक यानी गर्लफ्रेंड कहिए, गर्लफ्रेंड क्लासमेट थी, वह उससे बनवाते थे। कभी भी आज तक मैं है ना एक भी फिगर नहीं बनाया, मुझे फिगर बनाने नहीं आता। और इसी कारण से क्या होता था, जब भी स्कूल में टेस्ट होता था मेरा नंबर कट जाता था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो 2-3 ऑप्शन रहता है कि अगर चित्र नहीं बनाना तो इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, तो वहां पे इस प्रकार से दिए थे। लेकिन जब भी ऑफलाइन में टेस्ट होता था तो वहां पे मेरा नंबर कट जाता था। क्यों कटता था, क्योंकि टेस्ट के दिन तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बना नहीं सकता,
टेस्ट के दिन अब उनको देके बनाने के लिए तो वो अपना बनाएगी, और प्लस में तो शिक्षक वहां पर बैठा हुआ है तो लगा देता था जहाँ पर, तो उस दिन तो नहीं बनवा पाते थे ना, तो इसलिए मेरा नंबर हमेशा टेस्ट में कट जाता था। तो इसलिए आप सभी को क्या करना चाहिए, चित्र बनाना सीखना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास रस्सी आवत जा सर पर पड़त निशान। तो यार जब हो सकता है, एकदम आसान है, हो जाएगा, आप लोग प्रयास तो कीजिए। नहीं आते तो प्रयास कीजिए। मैंने कभी भी प्रयास नहीं किया, इसलिए आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। चित्र मुझे थोड़ा सा भी नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर कटा हुआ है। इसलिए आप सभी चित्र को बनाना सीखिए। नहीं आता है तो बार बार प्रयास कीजिए और सीखिए। जब तक सीखिएगा नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। नहीं तो हमारी तरह एक गर्लफ्रेंड बना लीजिए, और यानी ऐसे तो बनवा सकते हैं लेकिन टेस्ट के दिन नहीं बनवा सकते, बोर्ड एग्जाम में गर्लफ्रेंड को ले नहीं जा सकते, तो यह प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप खुद से बनाना सीख लीजिए, ठीक है। अगला देखिए 10वां क्या है, तो 10वां कुछ ज़्यादा खास नहीं। यहाँ पे देखिए चित्र को बनाते समय महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें। आप 3 बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे चित्र को हमेशा पेंसिल से ही बनाएं। जो चित्र होता है उसे हमेशा पेंसिल से बनाएं। इसका फ़ायदा होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसे आप मिटा सकते हैं जल्दी में। यानी मान लीजिए चित्र बना रहे तो पेंसिल से बनाइए, कुछ गलत हो गया तो उसे जल्दी से मिटा सकते हैं। दूसरा, चित्र बनाते समय अपने कॉपी को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। यह भी महत्वपूर्ण होता है ताकि चित्र अच्छा उगे, स्वच्छ बने। और चित्र बनाने के बाद उसमें जरूरी नामों को वर्णन करें। चित्र बना लिए, अगर मान लीजिए यह चित्र में यह स्थान बिहार का है तो आप लोग यहाँ पे बिहार लिख दीजिए, यह झारखंड का है तो झारखंड यहाँ पे लिख दीजिए। इससे दर्शाने से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। निष्कर्ष में 10वां नंबर यही है। निष्कर्ष में आप लोगों को क्या करना है, निष्कर्ष में यानी लास्ट में आप सभी को एक बार अच्छे से पूरे पॉइंटों को ख्याल में रखते हुए आप लोग कॉपी को मिला लेंगे, देख लेंगे। जब पूरा आंसर लिख लिए रहेंगे तो अच्छे से मिला लेंगे। कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, छूटा तो उसका आंसर जल्दी से अगर समय है तो लिख पाएंगे तो लिख दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए जो प्रश्न का आंसर 9 भी आता है ना तो कुछ भी लिख दीजिएगा, तो आप सारे प्रश्न का आंसर लिखे हैं ना, इसलिए आपको नंबर कहीं ना कहीं से दे ही देगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है कॉपी को सजाना, और कॉपी को हम इस प्रकार से सजाएंगे जिस प्रकार से दुल्हन को सजाया जाता है उनके शादी के लिए, ठीक है। तो यानी ऐसा कॉपी को सजा दीजिए जिस प्रकार से मान लीजिए हम दुल्हन को देखते हैं उस दिन, और उस दिन हम दुल्हन के बहन को देखते हैं। दुल्हन के बहन भी सजी रहती है, दुल्हन भी सजी रहती है, तो क्या होता है कि हमको देखने से क्या लगता है, ना ना भैया ये भी मस्त हो, ले एकरो से कहीं ना हमरा करा दे। तो क्या होता है कि उस दिन वो तैयारी हुई रहती है रे, तैयारी हुई रहती है इसलिए वो बढ़िया लगती है। आई तो दुल्हन बढ़िया रहबे करती है, तो क्योंकि उसको खूब ज़्यादा मेकअप किया रहता है, ये भी की रहती है। तो यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप बेहतर तरीके से कॉपी को सजाइएगा नहीं तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में शिक्षक बेहतर नंबर नहीं देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा कहा जाता है कि 45% जो नंबर है आपको केवल और केवल कॉपी लिखने के तरीके से ही मिल जाएगा, और 55% नंबर आपको क्या आता है इसके अनुसार से मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में अगर बेहतर नंबर लाना है तो आप इस 10 पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए आप लोग कॉपी लिखेंगे, निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ेंगे, अच्छा नंबर आएगा। मैं यही दुआ करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, यही आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर से बेहतर नंबर लाए, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें, अपने घर का सपना पूरा करें, अपने परिवार का सपना पूरा करें, अपने जिला का सपना पूरा करें, अपने बिहार का सपना पूरा करें, अपने भारत का सपना पूरा करें, अपने राज्य का सपना पूरा करें। मैं यही आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा। एक बार मुझे भी याद कीजिएगा, मुझे भी बहुत फक्र महसूस होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, एक अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे, और अच्छा लगा तो अच्छा सा कमेंट करके जाइए, बुरा लगा तो बुरा सा कमेंट करके जाइए, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके ही जाना है, ठीक है। नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।